नमस्कार। देखते हैं प्रगति भाव संधि। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको सीधे प्राप्त होती रहे। देखते हैं प्रगति भाव संधि। यहाँ परिभाषा देखें प्रगति भाव संधि की, तो कुछ स्थानों पर संधिकार प्राप्त होने पर भी कोई लोप, आगम या वर्ण विकार या आदेश नहीं होता है। या तो वह लोप यानी हटता नहीं है, ना कोई वर्ण आता है और ना ही उस वर्ण विकार में किसी भी प्रकार से बदलाव होता है, वही यहाँ प्रगति भाव संधि हो जाती है। जैसे समझेंगे, यहाँ प्रगति भाव संधि 3 प्रकार का होता है या 3 प्रकार की होती है: प्लुत, विग्रहम और सामान्य। प्लुत त्रिमात्रक को आश्रित करके होने वाला प्रगति भाव प्लुत प्रगति भाव कहलाता है। डिटेल्स आगे देखेंगे। विग्रहम प्रगति भाव जो है विग्रहम संज्ञा को मानकर होने वाला प्रगति भाव विग्रहम प्रगति भाव कहलाता है। और तीसरा सामान्य प्रगति भाव अन्य स्थानों पर होने वाला प्रगति भाव सामान्य प्रगति भाव कहलाता है। देखते हैं सबसे पहले प्लुत। सूत्र है प्लुत विग्रहम अचिनित्यम, अर्थात प्लुत संधि जो है प्रगति भाव का पहला भेद, तो त्रिमात्रक अच स्वर को प्लुत कहा जाता है। एक मात्रक अच ह्रस्व तथा द्विमात्रक अच दीर्घ कहलाता है। और प्लुत अच के उच्चारण में दीर्घ से भी ज्यादा समय लिया जाता है। देवनागरी लिपि में प्लुत को बताने के लिए उस स्वर के आगे 3 का चिन्ह बना दिया जाता है। दूर से बुलाने तथा प्रत्याभिवादन में वाक्य के अंतिम पद टी प्लुत हो जाती है। यहाँ प्लुत से तात्पर्य समझे, जो प्लुत है जहाँ पर स्वर त्रिमात्रक हो, वहाँ नित्य रूप से प्रगति भाव प्लुत प्रगति भाव संधि होगी। यानी बुलाने पर जो काफी ज्यादा समय लेती है, जहाँ त्रिमात्रक स्वर का उच्चारण होता है और यह 3 जैसा चिन्ह दिखाई देता है, वहां प्लुत संधि होती है। यहाँ देखें त्रिमात्रक से तात्पर्य, जैसे उदाहरण दिया है, एहि कृष्ण अत्र गोश्चरति। यहाँ एहि यहाँ एक मात्रक, कृष्ण द्विमात्रक, एहि कृष्ण, अत्र में द्विमात्रक, एहि कृष्ण, अत्र यहाँ रुक रहे हैं। यहाँ एहि कृष्ण में भी यहाँ एक स्वर हुआ, अत्र दूसरा स्वर, और गोश्चरति यहाँ तीसरा स्वर हुआ, तो यहाँ प्लुत संधि होगी। एहि कृष्ण अत्र गोश्चरति, तो यह जो बोलने का उच्चारण है यहाँ प्लुत संधि होगी। और त्रिमात्रक का भी यहाँ चिन्ह दिखाई देगा। इस प्रकार से जहाँ यह त्रिमात्रक का चिन्ह दिखाई दे, वो बोलने पर जो 3 मात्रक उच्चारण हो, वहाँ प्लुत संधि होगी। यहाँ देखें, यहाँ कृष्ण प्लस अत्र में सवर्ण दीर्घ प्राप्त था, लेकिन अकार त्रिमात्रक होने के कारण यहाँ सवर्णकार नहीं होकर प्रगति भाव होगा। इसे प्लुत प्रगति भाव कहते हैं। अन्य उदाहरण भी यहाँ प्लुत संधि के देख सकते हैं। आगच्छ राम अत्रास्ति सीता। आइए, राम यहाँ सीता है, तो आगच्छ राम एक स्वर, अत्रास्ति दूसरा स्वर और सीता। वैसे ही आगच्छ हरे अत्र कीड़ेम, तो इस प्रकार से यहाँ प्लुत संधि हो रही है। दूसरा जो है प्रगति भाव का प्रग्रहम या प्रग्रहम प्रगति भाव, यह एक संज्ञा है। संज्ञा समझते ही हैं, व्यक्ति वस्तु स्थान को संज्ञा कहते हैं। इसके आगे भी स्वर रहने पर अच संधि प्राप्त होने पर प्रगति भाव होता है। यहाँ प्रग्रहम सामान्य 3 जगह होता है। सूत्र दिया है, इदुदेद द्विवचनम प्रग्रहम। यहाँ इदुदेद, ई से ईकारांत, दा में ऊ की मात्रा है तो उकारांत और एकारांत, ईकारांत उकारांत और एकारांत, और क्या हो, द्विवचन हो। द्विवचन संबंधी दीर्घ ईकारांत, उकारांत व एकारांत पदों को प्रग्रहम कहा जाता है। जैसे हरियेतौ, तो यहाँ हरि शब्द में यह द्विवचन है और ईकारांत है एतौ,
एतौ यहाँ द्विवचन है और ईकारांत है तो यहाँ पिग्रह संधि होगी। यहाँ हरि शब्द प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में हरि है, यहाँ यण संधि प्राप्त थी लेकिन हरि को पिग्रह होने के कारण प्रगति भाव हुआ। हरि यह संज्ञा भी है और ये तो द्विवचन है और ईकारांत है। वैसे ही विष्णु उकारांत है, संज्ञा है और एमऊ में द्विवचन है। गंगे एकारांत है, अमु द्विवचन है। पचेते है एमऊ, वैसे यहाँ भी एकारांत है तो इस प्रकार से यहाँ पिग्रह संधि हो रही है। समझ रहे होंगे। यहाँ सूत्र दिया था ना कि पिग्रह जो संधि होगी वह ईकारांत हो, उकारांत हो या एकारांत हो और नियम से द्विवचन हो तो वहां पर पिग्रह संधि होगी। तो यहाँ दोनों ही तीनों ही चीजें घटित हो रही हैं। हरि ईकारांत है और द्विवचन है, विष्णु उकारांत है द्विवचन है यहाँ एमऊ, गंगे यहाँ एकारांत है अमु द्विवचन है। तो इस प्रकार से यहाँ पिग्रह संधि हो रही है। तीसरी जो है वह है सामान्य प्रगति भाव। यहाँ सूत्र दिया है ऋत्कः, ऋत्कः ऋति प्लस अकः, पद के अंत में स्थित अक यानी आ ई उ ऋ लिरि के आगे ह्रस्व ऋकार के रहने पर विकल्प से प्रगति भाव होता है। पुनश्च यदि पदांत अक आ ई उ ऋ लिरि दीर्घ हो तो उसको ह्रस्व भी हो जाता है, यानी जो उदाहरण में दीर्घ होगा वहां यहाँ सामान्य से नियम से क्या होगा, ह्रस्व हो जाएगा। तो यह सामान्य प्रगति भाव संधि बन जाएगी। जैसे ब्रह्मा प्लस ऋषि, तो यहाँ ब्रह्मा नियम से क्या होना चाहिए था, ब्रह्म ऋषि गुण होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ब्रह्म ऋषि बन जाएगा। ऋकारांत भी है, नियम क्या देखा था कि ऋकारांत हो तो नियम से सामान्य प्रगति भाव होगा और यह ह्रस्व रूप हो जाएगा। तो ब्रह्मा ऋषि का ब्रह्म ऋषि। वैसे ही सप्त ऋषिया, तो क्या सप्त ऋषिया, यहाँ सामान्य प्रगति भाव हो जाएगा, ऋकारांत भी है। और पुरुष प्लस ऋषभा, पुरुष ऋषभा, वैसे ही महा प्लस ऋषभा महर्षि। तो यहाँ महाऋषभा जो शब्द होना था महर्षि शब्द बन गया है, महाऋषभा होगा। तो इस प्रकार से यह सामान्य प्रगति भाव संधि थी। आप समझ गए होंगे। प्लुत जो संधि थी वह क्या थी, जहाँ त्रिमात्रक स्वर होता है और उच्चारण में 3 समय लगता है। एही कृष्ण, एक स्वर अत्र, दूसरा स्वर और गोश्चरति और तीसरा यह जो 3 जैसा चिन्ह बना रहता है वह प्लुत संधि है। और जो प्रग्रह संधि थी वह सूत्र था इदु दे द्विवचनम प्रग्रहम, या ईकारांत उकारांत तो एकारांत द्विवचन हो तो वहां प्रग्रह संधि होती है। हरि ईकारांत है, यहाँ एतौ में द्विवचन है, विष्णु में उकारांत है द्विवचन, गंगे में भी एकारांत है और द्विवचन है। वैसे ही सामान्य में ऋति प्लस अकः, यानी नियम यह है कि यहाँ ऋकारांत तो हो और क्या दीर्घ का ह्रस्व हो जाता है तो यहाँ सामान्य प्रगति भाव संधि हो जाती है। जैसे ब्रह्मा प्लस ऋषि, ब्रह्म ऋषि, सप्त ऋषिया। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे मित्रों। यह थी प्रगति भाव संधि। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। और जो 6 से 12 तक के बच्चे हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में भी संधियाँ मिल जाएंगी, और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें तो यह प्रगति भाव संधि पूछी जाती है। मित्रों यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो जरूर करें और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।